वेलकम बैक। निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस के लिए हम फिर से एक बार हाजिर हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। महामारी के इस दौर में स्वयं को मोटिवेटेड रखिए और खुश रहिए, डरिए मत और अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। आशा करता हूँ आप यही कर रहे हैं। तो हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करते हैं लास्ट वीक क्या हुआ। लास्ट वीक 2 छुट्टियां आ गई, है ना। वीक बहुत छोटा था। मंडे को ही पहले दिन 500 पॉइंट की गिरावट हुई। ये हमारा लास्ट वीक का कैंडल है और ऑलमोस्ट सारी गिरावट रिकवर भी हो गई है। उसके बाद से लगातार उठ रहा था। पिछले एनालिसिस में भी हम लोगों ने यही बात की थी कि निफ्टी को 14,500 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। पिछले वीडियो में देख सकते हैं 14,500 के नीचे क्लोजिंग तो हुई नहीं। 14,617 पे क्लोजिंग हुई है वीक की, यानी अभी भी 14,500 क्लोजिंग बेसिस पर सेफ है। बात करें कैंडल पैटर्न की तो ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। हैमर एक कैंडल का टाइप होता है जिसमें हम पता चलता है हमको कि बुलिशनेस कितनी है। अगर हैमर बनता है तेजी का निशान होता है और इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि बियर्स ने इनिशियली डोमिनेट किया बट बुल्स ने उसको कवर किया, ठीक है। बट इवेंचुअली चीज़ें नया लो बना रही हैं। अगर हम देखें कि पिछले 3 हफ्तों की बात करें और यहाँ से भी हम देख लें कि जहाँ से ये गिरावट का दौर शुरू हुआ था, लगभग इससे 15 फरवरी से जो गिरावट थोड़ी देखने को मिली थी निफ्टी में, उसमें से जो सबसे लेटेस्ट लो बना है, ये एक बार लो बना था 14,264 और इस वीक का लो कितना है 14,248, यानी एक नया लो। और पिछले 3 वीक से हम देखें तो लगातार नए लो बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। इस बार ये हाई ब्रेक हुआ था। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है, इसके लिए आप हमारी ये जो हमारा आर्थिक आज़ादी का चैनल है वहाँ पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि कैंडल स्टिक के चार्ट्स के बेसिक्स क्या होते हैं और अलग अलग टाइप की कैंडल क्या होती है, कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है। डिटेल्ड वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ठीक है। सो इट्स अ परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि एक बेयरिश साइन है। बात कर लें एडीएक्स की, हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट का व्यू क्या है। मैकडी पर जो सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है। नीचे ये ब्रिक्स देख लें बेस लाइन के नीचे मोमेंटम भी बियरिश है, कोई ग्रीन मोमेंटम नहीं हो रहा है। उसी तरह से एडीएक्स पर देख लें कि एडीएक्स पर क्या चल रहा है। तो एडीएक्स पर जो फ्रेश सिग्नल लास्ट वीक सेलिंग का जनरेट नहीं हुआ था वो इस वीक जनरेट हो चुका है। यहाँ देखो ये पिछले हफ्ते की कैंडल है और यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, बट इस हफ्ते की कैंडल में ये वीकली कैंडल पर एडीएक्स ने बियरिश व्यू दे दिया है, तो गिरने के पूरे चांस हैं। चांस क्या है, सेलिंग सिग्नल जनरेट हो चुका है तो अभी सेलिंग स्टार्ट ही हुई है। बात करें सुपर ट्रेंड की तो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट कहाँ पर है, ये सुपर ट्रेंड की है जो ग्रीन लाइन जा रही है, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है जहाँ से ये ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ था। तो ये सपोर्ट है तकरीबन 13,596 यानी 13,600, ठीक है। ये तो बात हो गई वीकली चार्ट की। अब डेली चार्ट्स पे देख लें एक बार। तो डेली चार्ट पर हमने देखा एक दिन में बड़ी बड़ी गिरावट हुई और फिर रिकवरी हुई। अच्छा, निफ्टी में ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू बन रहा है, कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है। ये देखो एक दिन की बड़ी गिरावट, उसके बाद 3-4 दिन रिकवरी, फिर एक दिन की बड़ी गिरावट, फिर 2-3 दिन रिकवरी, फिर एक दिन की बड़ी गिरावट, फिर 2-3 दिन रिकवरी, फिर एक दिन की बड़ी गिरावट, 2-3 दिन रिकवरी। बट इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बार एक नया लो बन रहा है। तो इट्स अ बुल ट्रैप। तेजी का दौर जब तेजी अपने आखिरी दौर में होती है तब ऐसी चीज़ें होती हैं। इट्स अ बुल ट्रैप, सीधी बात है, बुल ट्रैप है ये। हो सकता है कि अभी 100% आप कभी भी चीज़ों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये ऐसा ही होने वाला है,
बट क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर, इट्स अ बुल ट्रैप, क्योंकि हर बार एक बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी आ जाती है, पर इवेंचुअली आप चीज़ों को घटते हुए देख रहे हैं। कितनी भी रिकवरी क्यों ना आ रही हो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो चीज़ें गिरी गई। तो इस तरह से क्या है, आपको सेट कर रहा है मार्केट कि जब भी गिरेगा आप खरीदो और मार्केट उठ जाएगा। अब क्योंकि लोग थोड़े सतर्क हैं, लोग आप थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल रही है, आज आपको ये एनालिसिस इतना ईजिली अवेलेबल है, लोग यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं कि सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर ही कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या, लोगों के बीच में अवेयरनेस ज़्यादा है और लोग ज़्यादा फंस नहीं रहे इन चीज़ों में, शायद इसलिए भी मार्केट ज़्यादा गिर नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट के गिरने का मतलब ही तब है ना, जब वो गिरेगा ही तब जब कोई दूसरा खरीदने वाला रेडी हो, और जब तक रिटेलर्स नहीं खरीदेंगे तो बड़े प्लेयर्स बेच के कहाँ जाएंगे। तो आपको एनी हाउ बाय करवाना ही मकसद है कि आप किसी भी तरह इस बुल ट्रैप में फंसो और आप बाय करो और दबा के बाय करो और फिर मार्केट दबा के गिरे। और ये बड़ा बड़ा इंडिकेशन है, देखो जब भी मंदी आ रही है तो 400-400 500-500 पॉइंट की आ जा रही है, ऐसा मतलब हलवा हो गया एकदम। इतनी इंडेक्स का 2-2, 2.5, 3-3% गिर जाना पहले एक कितनी मामूली सी चीज़ थी, लेकिन अभी के दौर में तो ये बहुत एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है। आपको ट्रेन कर रहा है मार्केट कि आप 2-3% की गिरावट इंडेक्स में देखो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, फिर उठ के ऊपर आ जाएगा। और एक बार जब 2-3-4% एक दिन गिरेगा, आप सोचोगे अगले दिन फिर ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद वो अगले दिन फिर 3-4% गिर जाएगा। आप वहाँ फंस जाओगे, आपको ना देखते बनेगा ना समझते बनेगा कि अब क्या करें। तो ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बात, ठीक है। अब टेक्निकल में भी हम देख लें तो, अच्छा जी बैटरी भी लो हो गई, ठीक है। तो टेक्निकल में हम देख लें तो एडीएक्स पर सीधा सिंपल सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ था, अभी भी सेलिंग ही है। मैकडी पर अभी भी सेलिंग ही है, ठीक है। बेयरिश व्यू है, सारे के सारे व्यू बेयरिश हैं। सुपर ट्रेंड की बात कर ले तो सुपर ट्रेंड में सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ था, वो भी सेलिंग ही है, ठीक। ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं, कुछ अलग से इंडिकेशन मिल जाए अपने को, कोई स्टॉप लॉस। पीसीआर रेशियो की बात करें, पुट कॉल रेशियो, पुट में कितना वॉल्यूम है 37 लाख, कॉल में वॉल्यूम है 40, यानी तकरीबन 41 लाख, यानी कि कॉल की ज़्यादा राइटिंग हुई है, यानी कि मंदी के छोटा सा व्यू एक मंदी का आ रहा है इधर से ऑप्शन के डेटा से। अब ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्रिएटेड है वो देख लेते हैं एक बार। 2000, 4000, 15000, 23000, 23000, 19000, 35000, 20000, 35000। तो 35000 कहाँ पर है, 15000 पर। 15000 लास्ट वीक के एनालिसिस में भी हमने इस चीज़ को क्लियर किया था कि 15000 अपर रेंज है मार्केट की और 14500 लोअर रेंज है। जब तक इन दोनों में से कोई एक रेंज फ्राइडे को क्लोजिंग बेसिस पे ना टूटे, यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्राइडे को निफ्टी की क्लोजिंग अगर 15000 के ऊपर होती है तो आप थोड़ा बियरिश हमारा व्यू बनेगा, हमारा व्यू थोड़ा बुलिश बनेगा, हम थोड़ा खरीदने की तरफ सोचेंगे। पर अभी जब निफ्टी का व्यू अगर 14500 के नीचे अगर फ्राइडे को निफ्टी क्लोज होती है तो व्यू बियरिश पूरा हो जाएगा और वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब नीचे की गिरावट होगी 13500-600 के आसपास तक। फिलहाल ऐसा नहीं होता है, इसलिए हर बार छोटी छोटी गिरावट को ही कैप्चर करेंगे। तो 15000 एक लेवल निकल के आता है और 14800 वो मामूली ओपन इंटरेस्ट है। चलो पुट की तरफ देख लेते हैं क्या है ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्रिएटेड है। तो हमको ओपन इंटरेस्ट 30000 का सबसे ज़्यादा दिखता है, वो है 14000 के आसपास, यानी कि बड़ी गिरावट। देखिए आप यहाँ से अगर निफ्टी 14000 जाएगा तो 600 पॉइंट गिरेगा, तब जाके 30000 ये ओपन इंटरेस्ट काम में आएगा। तो जैसा कि पिछले 2-3 हफ्तों से हो रहा है कि एक दिन लगातार निफ्टी 400-500 पॉइंट गिर जाता है, निफ्टी में भी वैसा ही कुछ होने का वापस से चांस हो सकता है। 14600 के पास 21000, 25000, 22000, यानी कि ये सब छोटे छोटे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सबसे सेकंड बेस्ट ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है वो 14500 पर है, ठीक है। 14500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या बनाए स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस क्या दिखता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम हर बार खोजते हैं उसके हिसाब से क्या चीज़ें बन के आ रही हैं। चीज़ें देखो एक ही बन के आ रही हैं, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। जब गिरा तो यहीं से सपोर्ट लिया और जब उठा ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस हमको दिखता है वो है 14650 के पास।
14,650 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसकी शॉर्टिंग कर सकते हो, और नीचे में आपको 14,500 या फिर 14,378 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सस्टेन नहीं करता तो उसके भी नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक सबसे बेहतरीन लेवल जो निकल के आता है, जो कि ब्रेक नहीं होगा, वो है 15,000। और ज़्यादा श्योरिटी के साथ काम करना है तो 15,000 के लेवल को आप बिल्कुल देखिए ये 15,000 के लेवल पे कितनी बार काम हुआ है। वीक की मैं बात करूं तो यहाँ से जो सिलसिला चालू हुआ है 8 फरवरी से, वो अभी तक चला जा रहा है। निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज है, और अगर ऊपर जाती है तो भी 15,000 आती है, नीचे जाती है तो भी 15,000 आ जाती है। तो 15,000 एक ऐसा लेवल है जो कि पूरी तरह से एक पिवोट पॉइंट की तरह काम कर रहा है, जिसके आसपास में मार्केट घूम रहा है। 15,000 के पास अगर मिलता है तो एक बढ़िया शॉर्टिंग का आपको चांस मिलेगा, और वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हो। अगेन आप अपनी स्ट्रेटजीज़ लगाइए, अपनी स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से आपको प्रॉपर स्टडी होना चाहिए स्टॉप लॉस टारगेट का। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किसी ट्रेड में कितना लूज़ करने वाले हैं। अगर चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं तो आप क्या काउंटर प्लान है आपके पास। इन सारी तमाम चीज़ों की तैयारी आपकी है तो ही आप इसमें काम करें, अदरवाइज़ आप इसे सिर्फ देखें, वॉच करें और सीखने की कोशिश करें। हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि हम आपको सीखने पर जोर दें और आपको कुछ सिखाने में सफलता मिल जाए। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अब विराम लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।